नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूनिवर्सिटी एग्जाम IQ पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीके जीएस के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो आपके एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप BHU की तैयारी कर रहे हो, AU की या फिर JNU की तैयारी कर रहे हैं, इन तीनों यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम स्टार्ट करने वाले हैं जीके जीएस मैथ रीजनिंग कोर्स को, जो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, खास करके उन स्टूडेंट के लिए जो BA आर्ट एंड सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हैं। आप CHS 11 या फिर 9th की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है वीडियो। तो वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता है, तो जान लीजिए। मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। अब आपको पता है कि मदन मोहन मालवीय ने स्थापना की कब की थी, तो ये भी आप लोग जान लीजिए। 4 फरवरी 1916 को की गई थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, किस शासक को? तो समुद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। समुद्रगुप्त को कहा जाता है दोस्तों, मौर्य नहीं है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल में देखिए, ये सूर्य हो गया, एक ग्रह है, एक ग्रह है, एक और ग्रह है, एक और ग्रह है। ठीक है, ये 4 ग्रह मैं करता हूँ यहाँ पर। ये सूर्य है, तो ये जो ग्रह है दोस्तों, ये है बुध। यानी बुध सबसे पास में है, सूर्य के सबसे निकटतम जो ग्रह है वो बुध है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये ग्रह जो है दोस्तों, दूसरे नंबर का ग्रह सूर्य के, इसका नाम है शुक्र, ये है पृथ्वी, ये है मंगल। दोस्तों, यहाँ डिजिटल बोर्ड तो ना है मेरे पास, बट ये है कि कोशिश करूँगा आपको समझाने की। और मैंने वाइट बोर्ड ले रखा है, तो आप लोग को जल्द से जल्द पढ़ाने स्टार्ट कर दूंगा जीके जीएस मैथ रीजनिंग। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो बुध ग्रह जो दोस्तों है, ये सूर्य के सबसे निकटतम है। और जो शुक्र ग्रह है, ये सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। इसको कई उपनामों से जाना जाता है, जैसे इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, पृथ्वी की जुड़वा बहन, ऐसे कई नामों से जाना जाता है। और पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी नीला दिखाई देती है, तो इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। जो मंगल ग्रह है दोस्तों, ये लाल ग्रह है, मतलब ये इसको लाल ग्रह कहते हैं। यहाँ पर जीवन संभव है, बताया जा रहा है वैज्ञानिकों के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और शोक क्यों कहा जाता है, ये आप लोग पूछ रहे होंगे कि भाई शोक क्यों कहा जाता है। देखिए, बिहार में जब कोसी नदी, जब बाढ़ का माहौल बनता है, तो कोसी नदी से काफ़ी पब्लिक वहाँ की परेशान होती है या फिर काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसीलिए बिहार का जो शोक है वो कोसी नदी को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चंदेल शासकों ने कराया था। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी। और जो दोस्तों बेरी है, ये किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। और जो विटामिन ए का स्रोत है वो गाजर है, मतलब गाजर विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है। तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो बौद्ध धर्म में लिखा गया था वो पाली में लिखा गया था, और पाली में गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे अधिकतर। जो दोस्तों चित्रात्मक है, सिंधु घाटी सभ्यता तो आप लोग जानते होंगे, तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो चित्रात्मक थी। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्न में से भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है? निम्नलिखित में से या फिर निम्न में से भारत के राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो सेवा क्षेत्र से भारत का सबसे अधिक राष्ट्रीय आय आता है, या फिर जो आय आता है वो सेवा क्षेत्र से आता है। तो जो प्रमुख स्रोत है वो सेवा क्षेत्र है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 को, 9 अगस्त 1942 को। और किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लग रही है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से आप सभी को PDF बना करके लाते हैं, बाईलैंग्वेज लेकर के आते हैं और आप सभी को एक्सप्लेन करते हैं, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? निम्नलिखित में से इंडिका के लेखक कौन है? निम्नलिखित में से इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका पुस्तक है एक, और इसके लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चाणक्य दोस्तों ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे और इन्हीं की मदद से मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। और जो मेगास्थनीज था दोस्तों, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही रहता था। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी है इंडिका, और मगध साम्राज्य के बारे में इस पुस्तक में दर्शाया है। और चाणक्य के द्वारा भी एक पुस्तक लिखी गई है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, याद रखना दोस्तों, उसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र नाम है दोस्तों, ठीक है। और अर्थशास्त्र आप लोग अभी कंफ्यूज हो गए कि अर्थशास्त्र है तो भाई ये इकोनॉमिक्स से या फिर अर्थव्यवस्था से संबंधित होगी। जी नहीं, अर्थशास्त्र जो पुस्तक है ये राजनीति से संबंधित है। एंट्रेंस एग्जाम में कभी ऐसा पूछ लिया जाएगा कि जो अर्थशास्त्र, चाणक्य द्वारा अर्थशास्त्र लिखी गई पुस्तक किस से संबंधित है, तो ऐसा आ जाएगा कि इकोनॉमिक्स से संबंधित है, इतिहास से संबंधित है, या फिर विज्ञान से संबंधित है, या राजनीति से संबंधित है। तो आपको राजनीति करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है इसमें दोस्तों? विशाख दत्त। तो इनके द्वारा भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक लिखी गई है, आप लोग याद रखिएगा, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस इनके द्वारा लिखी गई है, ये भी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों हमारा, भारत में सर्वाधिक गन्ने उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक गन्ने उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। और दोस्तों भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल। भारत में सर्वाधिक रबड़ उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? केरल है। तो उत्तर प्रदेश गन्ने उत्पादन में सर्वाधिक मतलब अग्रणी है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। और दोस्तों मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स आप सभी को बहुत बताता हूँ, तो वीडियो अगर बड़ी भी हो जाएगी तो आपका नॉलेज भी बढ़ा होगा। अगर वीडियो बड़ी होगी तो आपका नॉलेज भी बड़ा होगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, जिससे कि क्वेश्चन के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन आप सभी को मैं कवर करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारतीय संविधान, यहाँ पर दोस्तों भारतीय नहीं लिखा लेकिन आप लोग समझ जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों? 5 वर्ष का होता है। और प्रेजेंट टाइम में जो वर्तमान में राष्ट्रपति आप लोग को कमेंट में बताना है, क्योंकि ये वीडियो आप लोग पता नहीं बहुत सारे स्टूडेंट 2022 में भी देखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से किसे हुमायूंनामा लिखा जाता, किसने हुमायूंनामा लिखा है? निम्नलिखित में से किसने हुमायूंनामा लिखा? खुद गुलबदन बेगम ने लिखा था दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मुमताज महल कौन थी दोस्तों? ये आप लोग को याद रखना चाहिए कि इन्हीं की वजह से ताजमहल स्थित है। ये शाहजहां की पत्नी थी। नूरजहां कौन था दोस्तों? ये जहांगीर की पत्नी थी। और अलबरूनी ये दोस्तों महमूद गजनी के साथ भारत आया था। इसके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है किताबुल हिंद, ये आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से भारत के कितने राज्य समुद्र तट पर स्थित हैं? भारत के कितने राज्य समुद्र तट पर स्थित हैं? तो पहले मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कौन कौन से राज्य स्थित हैं। देखिए गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये सारे राज्य जो हैं दोस्तों वो समुद्र तट के किनारे स्थित हैं। और दोस्तों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा गुजरात सबसे ज़्यादा तट रेखा वाला राज्य है। तो कितने हुए दोस्तों? 9 राज्य जो हैं वो भारत के तट रेखा वाले राज्य तट पर स्थित हैं, समुद्र तट पर स्थित हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा 9। दोस्तों मैं बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताता हूँ तो आप लोग को ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैं बताता हूँ एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, आर्य ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? यहाँ पर भी मैं दोस्तों आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें बताने वाला हूँ। तो देखिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर अच्छा लग रहा है आपको कमेंट में बताइएगा। तो आर्य भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किए थे? खैबर दर्रे से। अब खैबर दर्रे की बात होगी, बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं कि दर्रे क्या होते हैं, मतलब दर्रा क्या होता है। तो देखिए मान लीजिए ये पहाड़ है, तो पहाड़ों के बीच में जो रास्ता होता है ना, पास, इंग्लिश में पास बोलते हैं दर्रे को। यही इसको मतलब जो
यहाँ पर जो रास्ता होता है उसको ही दर्रा बोलते हैं, इंग्लिश में पास बोलते हैं। तो दर्रे से होकर, और ये जो खैबर दर्रा था दोस्तों, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में आज भी स्थित है, ऐसी बात नहीं है। अब क्या हुआ कि भारत और पाकिस्तान उस टाइम एक ही हुआ करते थे, अब तो बंटवारा हो गया। तो जब भारत में प्रवेश किए थे खैबर दर्रा से आर्य, तो भारत का ही दर्रा हुआ करता था, ठीक है। तो देखिए, जो आर्य आए थे ये कहाँ से आए थे, ये भी इम्पोर्टेंट है। आर्य जो आए थे ये मध्य एशिया से आए थे। बहुत सारे विद्वानों के मतभेद हैं कि आर्य कहीं से आए कहीं से आए, लेकिन एक विद्वान थे जिनका नाम है मैक्स मूलर, उनके आधार पर आर्य जो आए थे वो मध्य एशिया से आए थे, और कहीं ना कहीं ये बात सत्य भी है। और आर्य भारत में आकर के एक सभ्यता का निर्माण करते हैं या एक सभ्यता विकसित करते हैं जिसका नाम है वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता कब से कब तक रहा, टाइम पीरियड ही इम्पोर्टेंट है। तो कब से कब तक रहा, 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक, 600 बीसी तक रहा। लेकिन ये जो वैदिक सभ्यता थी दोस्तों, ये दो खंडों में विभाजित थी, एक थी ऋग्वैदिक, एक थी उत्तर वैदिक। ऋग्वैदिक कब से कब तक थी, 1500 से लेकर के 1000 ईस्वी तक थी, 1000 बीसी तक थी, ईसा पूर्व तक, ठीक है। और जो उत्तर वैदिक थी वो 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक थी। और 600 ईसा पूर्व के बाद में क्या आया था दोस्तों, ऐतिहासिक काल, जो प्राचीन काल के नाम से भी जाना जाता है, उसे प्राचीन इतिहास के नाम से 600 ईसा पूर्व से लेकर के 712 ईस्वी तक था। और उत्तर वैदिक का मतलब क्या होता है बताते हैं हम आप सभी को। जब भी किसी वंश या फिर किसी सभ्यता में उत्तर आ जाए, यानी उत्तर लग जाए, तो आपको समझ लेना चाहिए कि उस सभ्यता या उस वंश का अंतिम चरण है, तो इसे उत्तर वैदिक काल कहते हैं और ऋग्वैदिक काल। और इसी काल में, यानी कि इसी सभ्यता में रामायण महाभारत जैसे पुस्तकों का निर्माण हुआ, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्ट्स मैंने दोस्तों आपको बता दिया है। अब जब हिस्ट्री आप सभी को पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, बहुत मज़ा आने वाला है दोस्त, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई, एंट्रेंस एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। तो स्थापना कब हुई थी, 1936 में हुई थी, तो आप लोग याद रखिएगा। और उत्तराखंड में स्थित है। उत्तर प्रदेश में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क स्थित है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। केरल में पेरियार नेशनल पार्क है। और मध्य प्रदेश में दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है सतपुड़ा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क। ये मध्य प्रदेश के कुछ नेशनल पार्क हैं, ठीक है। तो बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था, तो कब हुआ था, 1935 में हुआ था भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। अब यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय जो दोस्तों है वो मुंबई में है, मुंबई में है, तो आप लोग याद रखिएगा। और वर्तमान में अभी तो मैं दोस्तों ये वीडियो बना रहा हूँ अप्रैल मंथ में 2021 में, तो वर्तमान में जो यहाँ के अध्यक्ष हैं आरबीआई के, यानी भारतीय रिजर्व बैंक के, वो श्री शक्तिकांत दास जी हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से बंगाल विभाजन कब हुआ। निम्नलिखित में से बंगाल विभाजन कब हुआ, 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। ये लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। भारत का सबसे बदनाम वायसराय था लॉर्ड कर्जन, तो आप लोग याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है। वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है, गंगा नदी के किनारे स्थित है, तो आप लोग याद रखिएगा। और यमुना नदी के किनारे स्थित है दिल्ली, गोदावरी नदी के किनारे स्थित है नासिक, और ताप्ती नदी के किनारे स्थित है सूरत। कहीं ना कहीं ये दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट है, अगर आपने सही से ना सुना हो तो वीडियो को स्क्रॉल करके देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट और हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है दोस्तों, यानी दक्षिणी पॉइंट, तो वो है दोस्तों इंदिरा पॉइंट, ठीक है। देखिए यहाँ पर दोस्तों, देखिए ऐसा कुछ हमारा भारत है, मान लीजिए, तो जो माफ़ कीजिएगा कुछ दोस्तों ऐसा हमारा प्यारा भारत है ना, तो यहाँ जो ये जो पॉइंट है यहाँ पर, इसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं। और जो ये अरुणाचल प्रदेश के साइड में पॉइंट है, पूर्वी पॉइंट, इसको कहते हैं वलांगू। और जो कश्मीर में जो यानी कि सबसे उत्तरी पॉइंट है उसको बोलते हैं इंदिरा कॉल। और जो गुजरात में स्थित है दोस्तों, यानी सबसे पश्चिमी पॉइंट, उसको सरक्रिक बोलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैप नहीं बना पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में कि मैप से भी आप सभी को पढ़ाने की शुरुआत करूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।